हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, कल हम लोग ने टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, आज टेस्ट सीरीज 2 कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, देखिए अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का भी अच्छे से कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन 1 से। 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? आदिति अशोक। आदिति अशोक जो है गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं फ्रेंड क्या है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है फ्रेंड, कोई वस्तु कंटिन्यू गतिमान है, अगर उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे ना तो फिर भी घर्षण के कारण वो रुक जाएगा धीरे धीरे से। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध बताता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम देखिए फ्रेंड, धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ठीक है, धारा और विभवांतर के बीच। ओम नियम के नियम बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। आप लोग को ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ जाता है ये सब। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ना, गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं। जी बराबर क्या होता है? जी इंटू जी एम वन टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन 5, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, पुतली द्वारा, पुतली जिसको इंग्लिश में आयरिस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आयरिस। क्वेश्चन 6, आई वाज डांसिंग व्हेन सी। आई वाज डांसिंग, देखिए आई वाज डांसिंग पास्ट का है बात। पास्ट में हम क्या कर रहे थे? पास्ट में डांसिंग कर रहे थे, यानी कि भूतकाल में हम डांसिंग कर रहे थे जब हुआ। देखिए ये पास्ट का है तो इधर भी पास्ट आएगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट आएगा। पास्ट किधर कौन सा है? ये पास्ट है, अराइव यहाँ वर्ब टू, यानी कि ये तो प्रेजेंट का हो जाएगा, ये तो फ्यूचर का हो जाएगा, और ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। हेड प्लस बी थ्री पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? पास्ट चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अराइव्ड। जब वो पहुंचा तो हम डांस कर रहे थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या आप मुझसे नाराज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो इसका आर यू एग्री विथ मी, ये आर यू एग्री विथ मी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8, अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वाट हो जाएगा। ठीक है, अश्वा हो जाएगा। आप लोग को ये सब याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, ये सब याद ही रखना पड़ता है। अक्षपित पद में कौन सा धातु? अक्षपित पद में कौन सा धातु है? इसका सही आंसर हो जाएगा छिप। अक्षपित पद में कौन सा धातु है? छिप धातु है। भव किस प्रकार का लकार रूप है? भव किस प्रकार का लकार रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा लट रकार है। ठीक है, हिंदी का ये सब व्याकरण का है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन 11, निम्न अम्लों में से कौन सा प्रकाशिक समव्यवता नहीं प्रदर्शित करते हैं? मौलिक अम्ल जो है ना फ्रेंड, मौलिक अम्ल प्रकाशीय समव्यवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। बाकी अल्फा एमिनो अम्ल करता है, टार्टरिक अम्ल भी करता है, लैक्टिक अम्ल भी करता है। क्वेश्चन 12, बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बेकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 13, उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं अभिक्रिया के संक्रमण दर को। देखिए कोई भी अभिक्रिया होता है ना, कोई अभिक्रिया, मान लिया जाए कि कोई अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं, CO4 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अभिक्रिया इसी को यहाँ पे कुछ डालते हैं ना, या फिर यहाँ पे ताप देते हैं, तापमान देते हैं, या फिर कुछ और पदार्थ सेव करते हैं ना, तो इसी को अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया का काम क्या है? अभिक्रिया का काम क्या है? जैसे कि प्रेरक का काम क्या है? अभिक्रिया को दर को बढ़ाना घटाना काम है। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर देख लेते हैं। डेस एक एक्टिनाइड का सदस्य नहीं है। टर्बियम जो है ना, एक्टिनाइड का सदस्य नहीं है, और बाकी नोबेलियम, फर्मियम और थोरियम तीनों एक्टिनाइड का सदस्य हैं। क्वेश्चन 15, उष्मा छपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है। ठीक है फ्रेंड, उष्मा निकलती है, और उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, उष्मा समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन 16, 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूटर NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया इस बार करंट अफेयर में यह क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए एल 3 तरह का होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन। देखिए एल्केन जो होता है, एल्केन का फॉर्मूला पहले बता देते हैं। एल्केन CnH2n+2 होता है एल्केन का। एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ हमको क्या पूछ रहा है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एल्काइन को, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, ठीक है। एल्काइन एल्काइन का होता है, देखिए अब इस पर हम रखेंगे तो कितना था, अगर हम अब देखिए कार्बन का जितना संख्या होगा एटॉमिक संख्या, उतना हाइड्रोजन का उससे दुगना से 2 कम होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं दुगना से 2 कौन होता है? हाइड्रोजन। इसमें पहले नंबर पर गिन लेते हैं कार्बन कितना, 1 2 3, सॉरी एक, इसमें कितना कार्बन है? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। तो 4 दूना 8 में 8, 4 कार्बन है, तो 4 दूना 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। 3 2 5 2 4 7 3 10 हाइड्रोजन हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा। इस पर जैसे कि इस फॉर्मूला पर रख रहे हैं, CnH2n-2 पे रख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। इस फार्मूला पे रखेंगे ना, तो अब देखते हैं इसमें। अब 2 नंबर रख लेते हैं। 2 नंबर में कितना कार्बन है? 2 नंबर में 4 कार्बन है। 2 नंबर में 4 कार्बन है तो सी का वैल्यू 4 हो जाएगा, और 2n-2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2n-2 का यानी कि 8, तो 4 है तो इसका 4 हो जाएगा। तो 4 8 कितना हो? यहाँ पे 3 गो आँच है और यहाँ पे 3 गो आँच है, 6 गो आँच है। 4 दूना 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना? 6 हो जाएगा, यानी कि 2 को दूसरा सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरा भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। और चौथा सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा और चौथा सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और सी। अब आप लोग को फॉर्मूला बता दिया, आप लोग अच्छे से देख देख के रख लीजिए, आराम से समझ में भी आ जाएगा आप लोग को, रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन 18, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है ना फ्रेंड, गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टॉन गुप्त गैस के नाम से जाना जाता है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित, ठीक है फ्रेंड, आस ब्लॉक से। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक के रूप में कार्य किया जाता है? प्रशांतक के रूप में कौन काम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इक्वेनिल जो है ऑप्शन डी, इक्वेनिल का उपयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 21, जैविक प्रक्रिया द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधियाँ हैं। जैविक प्रक्रिया द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, इंटरफेरॉन। आप लोग को याद रखना है, इंटरफेरॉन जहाँ जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया गया उत्पन्न औषधि है, ठीक है। क्वेश्चन 22, दिए गए चित्र कितने समकोण त्रिभुज बनाया? त्रिभुज नहीं पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसका 2 कोण बराबर हो, जिसका 2 इस तरह का कोण होना चाहिए, जिसका 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। अब देख लेते हैं इस तरह का कितना बनता है। एक ये हुआ, एक ये हुआ 2, और एक ये 3, और एक ये 4, और यहाँ पे 2 बना, 4 2 6, और यहाँ पे 2, 4 2 6 2 8 हुआ। टोटल हमको तो ये 8 दिख रहा है, इसका सही आंसर 8 ही है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 23, केकड़ा प्रजाति का केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत? केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड। केकड़ा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अक्सो क्रोमोसोम असमानता, क्रोमोसोम असमानता टर्नर सिंड्रोम में होता है क्या फ्रेंड? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में बढ़ जाता है, ठीक है। सॉरी, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? घट जाता है। टर्नर सिंड्रोम में घट जाता है और डाउन सिंड्रोम में बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 24 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अक्सो क्रोमोसोम असमानता है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन 25, वयस्क मानव एरिथ्रोसाइट में रहता है। वयस्क मानव के एरिथ्रोसाइट में क्या रहता है? ना डीएनए रहता है, ना आरएनए रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 26, कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया है? यीस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन 27 रीजनिंग है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा रीजनिंग है। VID को के आंख से यू अप लिखा जाता है। VID भी को के आंख से यू अप के लिख के कोड में किया जाता है, तो GL को क्या करेंगे? देखिए कितना सिंपल है, इसको हम इस तरह बनाते हैं। भी लिख लेते हैं पहले, VID लिख लेते हैं, उसके नीचे लिख लेते हैं
के एक्स यू ऑफ के, ठीक है। अब देखिए ये भी का मान क्या, 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। आई का मान 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 11 हो जाएगा। डी में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ देख लेते हैं, और यहाँ पे 22 में से एक यहाँ पे बीच में घटा रहे हैं और यहाँ पे कोना कोनी गुना हो रहा है। अब देख लेते हैं इसको इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, जी आल ओ डबल ओ आम गलोम गलोम। ओ में पहले घटा लेते हैं 15 ओ को 15 बोलते हैं, इसको 14 आ जाएगा। एन देख लेते हैं किसमें है, एन इसमें है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग छांट सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 घटा सकते हैं, यहाँ 5 ही हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, यानी कि साथ दोनों हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। जनन नियंत्रण 28, जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, ठीक है। दोनों का पुरुष हार्मोन और मादा हार्मोन दोनों का मिश्रण होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाया जाता है। एकाइनोडर्मिटा जो है, एकाइनोडर्मिटा वर्ग के सभी जीव समुद्र में पाया जाता है, याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन 30, विटामिन डी स्टेरॉइड, विटामिन जो स्टेरॉइड है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। विटामिन डी जो है ना स्टेरॉइड उसको भी कहा जाता है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा है। परंपरागत ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड, देखिए हम लोग पहले से इसका उपयोग करते आ रहे हैं, बहुत पहले से हम लोग उसका उपयोग करते आ रहे हैं, भविष्य में उसका खत्म हो जाने की संभावना है, ठीक है। खत्म हो जाने की संभावना है, तो ऐसा कौन सा है। देखिए कोयला भी हम लोग बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, तो यह खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भी हम लोग बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, यह भी खत्म हो जाने की संभावना है। पेट्रोलियम का भी खत्म हो जाने की संभावना है। लेकिन पवन चक्की देखिए हवा तो सब दिन चलते रहेगा, ठीक है, इसीलिए यह एक परंपरागत ऊर्जा नहीं है, ठीक है, यह गैर परंपरागत ऊर्जा है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन 32, कुछ ईट सीमेंट, अब साइलोलॉजी में आ गए, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल। कुछ सीमेंट ईट हैं, सभी ईट बालू हैं, सभी सीमेंट पत्थर हैं। अब इसको इस तरह बनाते हैं, देखिए कुछ सीमेंट ईट हैं, पहले सीमेंट को सी लिख देते हैं, कुछ सीमेंट ईट हैं, कुछ सीमेंट ईट, ई को ईट से इस तरह से। उसके बाद सभी ईट बालू हैं, सभी ईट को हम क्या करेंगे, बालू बना देंगे, ठीक है। सभी ईट को बालू हैं, सभी, उसके बाद सभी सीमेंट पत्थर है, और सीमेंट ईट सभी सीमेंट पत्थर। अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या किसका एरिया किस में गया। कुछ पत्थर ईट हैं, कुछ पत्थर ईट हैं। देखिए ये पत्थर है हम लोग का, और ईट का एरिया ये है। अब देखिए इसका एरिया इसमें मिल रहा है, तो कुछ तो है ही, एक नंबर सही है। कुछ बालू सीमेंट है, कुछ बालू ये हैं, बालू एरिया ये है, कुछ बालू सीमेंट है। देखिए सीमेंट का एरिया ये है, यानी कि ये भी कुछ हो ही रहा है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ सीमेंट पत्थर है, कुछ सीमेंट, ये सीमेंट है, ये सीमेंट का एरिया है, और पत्थर का एरिया ये है, कुछ क्या पूरे हैं। तो इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा, तीनों यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी सभी अनुसरण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 33, यदि हम चार पुरुष 3 महिला और 2 लड़के वाले एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं, तो 2 पुरुषों के चयनित हो जाने की प्रायिकता क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 5/4, 5/14 हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 34, एक ठहराव रहित 80 किलोमीटर पर घंटे की और बस ठहराव के सहित 52 किलोमीटर है। यानी कि कोई बस जो अगर बिना ठहराव के साथ चलता है ना, तो 80 किलोमीटर पर घंटा चलता है, और रुक के चलता है तो 52 किलोमीटर पर घंटा चलता है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती हैं। आप देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड, बच्चा सब बना नहीं पाता। देखिए इसको हम क्या करेंगे, बिना ठहराव के बस का चल कितना है, बिना ठहराव के बस का चल जिसको 80 किलोमीटर है उसको नीचे में रख लेंगे, और ठहराव के साथ कितना चाल है उसका 52 किलोमीटर है, तो कितना घट गया उसका चाल, 80 में 52 घट गया तो कितना 28 घट गया, 28 घट गया ना, 28 घट गया तो कितना। अभी हम यहाँ 100 से गुना नहीं करेंगे, परसेंटेज तो है नहीं, यहाँ टाइम का खिला रहा है, तो 60 से गुना करेंगे, ठीक है। 60 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80, 20 या 60 होगा, 4 सत्या 28, 7 21, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35, 29 के बाद 31 आ रहा है, 29 यानी कि 29 के बाद 31, तो 2 बढ़ रहा है, उसके बाद कितना 31 के बाद 34 तो 3 बढ़ रहा है, और 34 के बाद 39 तो कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ा, 2 3 5, उसके बाद कितना
7 बढ़ा, उसके बाद कितना अभाज्य, देखिए अभाज्य संख्या बढ़ रहा है, अभाज्य संख्या में यहाँ से विषम संख्या आप लीजिएगा ना, विषम संख्या 9 जोड़िएगा तो 9 जोड़ के लिए 9 से कितना होता है 55 होता है, 55 यहाँ ऑप्शन में मैंने है, यानी कि अभाज्य संख्या का भी ले सकते हैं। 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद क्या अभाज्य संख्या आएगी 11 आएगा, 11 तो 46 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। और आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस सेट में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं क्या है। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था। 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 की थीम क्या था। यूज हर्ट नॉट हर्ट, यूज हर्ट नॉट हर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, यूज हर्ट नॉट हर्ट। क्वेश्चन 37 ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड देश द्वारा लिखी एक पुस्तक है। प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखी गया एक पुस्तक है। ठीक है, एक प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, क्वेश्चन 38 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो खरा एक तरह का खराज कर था जो कि किसानों की उपज के लिए लगभग 10% के बराबर लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो लगाता था किसानों पर कर फ्रेंड, तो कितना परसेंट खराज नाम का जो कर था वो कितना प्रतिशत भूमि से लेता था, जो जितना उपज का कितना प्रतिशत लेता था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50% लेता था। ठीक है, 50% आप लोग को याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 हाल ही में संसद में पारित नारी शक्ति मंदनीय अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना। 106वां, देखिए 106वां इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है अभी एग्जाम में। ठीक है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति मंदनीय अधिनियम द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है। लोक नृत्य एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढोल ताल लेकर किया जाता है। पाइका जो एक नृत्य है ना। ठीक है, पाइका जो है लोक नृत्य, एक हाथ में ढोल और दूसरे हाथ में तलवार, एक हाथ में ढोल एक दूसरे हाथ में तलवार, पाइका आप लोग को याद रखना है इस तरह से। ठीक है, 1-2 बार बोलिएगा तो अपने याद रह जाएगा। क्वेश्चन 41 एक दुकानदार के पास एक कैन में 25 लीटर है और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है और अधिकतम आकार के कंटेनर का धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए जिनसे दोनों कंटेनर में मौजूद तेल का पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। तो इसका 41 का देखिए 41 का कैसे बनाएगा। अधिकतम बोल रहा है तो अधिकतम निकालने के लिए अधिकतम क्या 80 पता है, अधिकतम निकालने के लिए 80 पता है तो 80 25 और 45 का 80 कितना होगा। 25 और 45 का 80 5 गुना 5, इसको तोड़ेंगे तो 45 को 9 गुना 5 में तोड़ेंगे तो ऑप्शन कौन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है तो 80 क्या हो जाएगा 80 इसका सही आंसर यानी कि डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 42 ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, के लिए उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, उसे हम बता देंगे तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा सिंपल सा तरीका। ए बी से दोगुना कार्यकुशल है, पहले ए बी लिख लेते हैं आराम से। यहाँ पे एफिशिएंसी क्षमता लिख लेते हैं, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता लिख लेते हैं। ए बी से दोगुना यानी कि दोगुना कार्यकुशल है। ठीक है, ए यानी कि 2 काम करता है तो बी, ए 2 काम करता है तो बी 1 ही काम करता है यानी कि दोगुना कार्यकुशल है। तो अगर दोनों मिलकर कार्य करता है तो दोनों मिलकर कार्य करता है 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर 10 दिन में, यानी कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम करता है बोल रहा है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों मिलकर 2 और 1 3 ही इस दोनों का एफिशिएंसी है, यानी कि टोटल कार्य की क्षमता कितना, टोटल कार्य कितना हो गया 30 हो गया। 30 तो ये कर लिया, उस कार्य को कितना दिन में, एक एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 टोटल कार्य कितना दिन में करेगा 2 के हिसाब से, तो 15 दिन में 2 से भाग देंगे तो 15 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन संबंधित मामले में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करते हैं। निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग हम लोग का भाग कितना, भाग 15 में, निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। ठीक है, भाग 15 में, भाग 15 में 24 से लेकर 29 तक, 324 से लेकर 329 तक हम लोग क्या है निर्वाचन आयोग से पूरा का पूरा डिटेल है उसमें। निर्वाचन आयोग का कार्य है, निर्वाचन आयोग का गठन है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक के लिए कौन सा अनुच्छेद में है, यह है 329 में। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 44 भारतीय कंपनी के प्रतिफल की प्राप्ति तथा तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय दर्शाया गया, तो 60 दिन दर्शाया गया। ठीक है फ्रेंड, 60 दिन दर्शाया गया। क्वेश्चन 44 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को गारंटी दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 26 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थान की राज्य
संस्थान की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, यानी कि 26 का आर्टिकल 26 ऐसा है फ्रेंड, जैसे कि आप कोई धर्म मानते हैं ना, तो उसका आप किसी भी स्थान पर उसका धर्म स्थान बना सकते हैं, ठीक है, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। इसी तरह उसका आर्टिकल 26 में आज़ादी है, ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, उस आर्टिकल 26 में स्पेशली कहा गया है। क्वेश्चन 46, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? एक स्पेशल कोई व्यक्ति, देखिए संसद में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल व्यक्ति द्वारा पेश किया गया तो विधेयक को क्या कहना? निजी विधेयक को कहना, ठीक है, विधेयक निजी विधेयक बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह बिंदु क्या कहता है जहां पर भूकंप उत्पन्न के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है, उसको क्या करेंगे? अपकेंद्र करेंगे, आप लोग को याद रखना है। भारतीय वन सेवा का तीसरा अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारतीय वन सेवा को तीसरा अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर 1966 हो जाएगा, 1966 में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 40, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन का पारित हुआ था फ्रेंड? 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था, ठीक है, 76 में। 76 से कैसे याद रखेंगे? 4-2 कितना होता है? 4-2 6 होता है ना, तो इसी तरह याद रखना है, ठीक है। 42वां संविधान 1976 में लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 51, जिला योजना समिति की संरचना के निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? जिला योजना समिति के संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विधायक का हो जाएगा, ठीक है, राज्य विधायक का। क्वेश्चन 55, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भूपति के वास्तविक खरीदार को समंदर डेस्क के रूप में जाना जाता था। 52 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्विटीज डार्लिंग हो जाएगा, इक्विटीज डार्लिंग। क्वेश्चन 53, संयुक्त प्रांत जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? 53 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि विकास अधिनियम का 1950 में शुरू किया गया, 1950 में लागू हुआ। क्वेश्चन 54 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी के लिए अनुरोध खिलाफ जारी करते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 22। जल्दी बोलते हैं ना फ्रेंड, इसीलिए मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 22 इसका सही आंसर हो जाएगा, 22। क्वेश्चन 55, कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करते हुए भारत लौटने का इनकार करता है? देखिए, भारतीय संविधान का भगोड़ी आर्थिक अधिनियम ईओ अधिनियम 2018 के अंतर्गत यह भारत लौटने पर इनकार करने वाले व्यक्ति को मुकदमे का सामना करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन 56, साइन ए बराबर कितना है? 4/√17 और तथा tan 2a बराबर हमको निकालना है। तो इसका tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a/1 माइनस tan 1 - tan a होता है, ठीक है। आप लोग को ये इस पे रख के बना लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 57, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत कितना है? देखिए, टोटल कक्षा में पहले हम टोटल कक्षा में कितना 13-12 कितना होगा? 25 हो गया, 25 हुआ। लड़की कितना है? 12 है, लड़की 12 है, तो 12 को ऊपर में रखेंगे, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज से गुना कर देंगे। 2500 के कितना हुआ? 4, 2500 के 100, 1200 के 48 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज का, बहुत सिंपल पूछता है क्वेश्चन मैथ से। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन 58, 11 पर पावर 9, 11 पर पावर 9 प्लस 7 को 10 से विभाजित करने पर पर क्या होगा? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 पर पावर 9 10 पर प्लस 7 को 10 से भाग देंगे तो क्या सिंपल होगा? देखिए, 11 पर पावर 9 है तो पहले इसको हम 10 से भाग देंगे। अभी हम भूल जाते हैं
11, 10 के बाद कितना है 11 है, 10 से पहले 11 को भाग देते हैं, एक से बचता है ना फ्रेंड, तो एक पे कितना भी पावर रख देंगे, एक के रहेगा, एक पर पावर कितना रहेगा, एक के रहेगा, और यहाँ पे 10 नीचे में तो, और फिर इधर कितना 7 था, तो 7 एक कितना हुआ 8, वही 8 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्वेश्चन 59, एक लंबाई 16 और चौड़ाई 14 और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, 2 इंटू अल बी, बी आँच और आँचल होता है ना, आँचल होता है, तो इसको 2 इंटू अल बी कितना 14 गुना 16, इसे हम इस पे बैठा लीजिएगा फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है ना, इसीलिए इसमें नहीं बता पाएंगे हम। क्वेश्चन 60, 1/5 इंटू, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ जो 1/2 है ना पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट नहीं है, ये इसका मतलब गुना है, ठीक है। इसको किस तरह से बनाते हैं, पहले इसको 1/5 लिख लेते हैं, माइनस 1/8, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/8 माइनस 1/11। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रखना है, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, लास्ट का खाली किया शुरू का और लास्ट का बचेगा, 1/5 बचेगा यहाँ का, और उधर का 1/17 बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए 17 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12/85 आ जाएगा, 12/85, लेकिन ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड, ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हम बना के देख लिए अच्छे से, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं की ऊपर नीचे तो 85 है, कहीं पे यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, और 12/85 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के आयोजन मुंबई में हुआ, ठीक है, मुंबई में, जो कि बंकिम चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ, कब हुआ था, दिसंबर 1985 में, ठीक है, दिसंबर 1985 में हुआ इसका सही आंसर। क्वेश्चन 62, किस वर्ष संसद में एक अधिनियम द्वारा लक्कीद्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप के रूप में द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, तो 62 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1973 हो जाएगा। क्वेश्चन 63, महाधिवक्ता के देश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल अपने पद पर बना रह सकता है, और केंद्र में बोल सकते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 64, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है, आप लोग तो जानते हैं, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं, जो कि काजू की खेती करने के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। क्वेश्चन 65, एशियन गेम्स में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया, एशियन गेम्स में पहली बार फुटबॉल का टूर्नामेंट कब जीता गया, तो 1951 में जीता गया, ठीक है। क्वेश्चन 66, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित कौन थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे, ठीक है, धर्मपाल थे, आप लोग को याद रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है, नमक सत्याग्रह कहाँ गांधी जी कहाँ किए थे, गुजरात में किए थे ना, अहमदाबाद में, तो वहीं पे नमक आश्रम भी बना दिया गया, नमक सत्याग्रह भी बना दिया गुजरात में। क्वेश्चन 68, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी की शुरुआत की, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करने क्या था फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। क्वेश्चन 69, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, वैशाली में दिया था, लास्ट उपदेश भगवान बुद्ध का लास्ट उपदेश क्या था, वैशाली में दिया था, ठीक है, वैशाली में दिया था, पटना में, सॉरी बिहार का वैशाली में, ठीक है। क्वेश्चन 60, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है, श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर में स्थित है, ठीक है, अपना याद रखना है। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, देखिए ये है हमारा इंडिया, ठीक है, सॉरी एक मिनट बना लेते हैं अच्छे से, ये है हमारा क्या है, इंडिया, ठीक है। देखिए इधर जितना नदी गिरता है अरब सागर में, बंगाल के खाड़ी में जितना नदी गिरता है वो डेल्टा का निर्माण करता है, और जो कि अरब सागर में इधर गिरता है तो उसको वो
वो क्या स्तूरी का निर्माण करते हैं, ठीक है फ्रेंड, स्तूरी का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी भी बंगाल खाड़ी में, और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन देखिए नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, मांडवी, आप लोग को याद रखना है ये सब नदी किधर गिरता है, इधर, वो सब नदी अरब सागर में गिरती हैं। ये सब एस्टुरी का निर्माण करते हैं, ये सब डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। आप लोग ये सब भी याद रखना है। काय के पूछ लेता है एग्जाम में, कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण करते हैं, कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाता है, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन 73, वनडे क्रिकेट विश्व कप मैच में इतिहास में सबसे तेज गेंदबाज, तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एडेन मार्करम हो जाएगा। क्वेश्चन 74, पंडित सारंग देवकृत संगीतकार रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगत से संबंधित ग्रंथ है, इसके किस शताब्दी में लिखा गया था। किसे किस शताब्दी में लिखा गया था फ्रेंड, उसको 13वीं शताब्दी में लिखा गया, ठीक है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। आप लोग को याद रखना है। वीडियो को अच्छा लग रहा है फ्रेंड, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग ऐसे डेली बनाते रहेंगे जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन 75, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP द्वारा सांद्रता के तुलना के लिए 2017 के आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में कितने प्रतिशत की कमी करना अपेक्षित है। पार्टिकुलर मैटर कॉन्सेंट्रेशन में कितना प्रतिशत कमी करने की अपेक्षित है, तो 20 से 30%, ठीक है, 20 से 30% कम करना है। टार्न सर्डन क्या है, टार्न झील संबंधित है, टार्न झील किससे संबंधित है फ्रेंड्स, टार्न झील सर्क से संबंधित, सर्क कहा जाता है, सर्क, टार्न झील क्या है, सर्क है। निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आरहित उत्तर दिनांकित चेक कहा है। देखिए 1942 में जो क्रिप्स मिशन है, 1941 में 42 में जो क्रिप्स मिशन आया था ना फ्रेंड, वो फिर से इंडियन लोगों को भड़काने के लिए आया था, फुसलाने के लिए आया था, लेकिन इसीलिए इसी मिशन को, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आरहित उत्तर दिनांकित चेक कहा था, ठीक है। क्वेश्चन 78, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, तत्या टोपे का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, ठीक है फ्रेंड। गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है, गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए कैसी नंबर श्रृंखला आ गया, नन वर्बल रीजनिंग का श्रृंखला आ गया। देखिए अब यहाँ पे सीरीज चल रहा है नन वर्बल, 5 यहाँ था तो यहाँ पे आ गया, फिर 5 यहाँ था तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ आने का क्या यहाँ आएगा, यहाँ पे कहाँ पे 5 है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में भी है। अब देख लेते हैं @ कैसे घूम रहा है। @ यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो फिर अगले बार कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस कोने में आएगा, इस कोने में कहाँ में आया, देखिए ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए में कोने में, ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2011 में नए राज्य की स्थापना 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान देश जो है ना, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में से बता देते हैं। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा, ठीक है, जुबा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 83, वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जो रॉकेट का लॉन्च किया था, उसका रॉकेट का लॉन्चर का नाम जिस सैटेलाइट से लॉन्च किया था उसका क्या नाम था। PSLV-MK3 था नाम, ठीक है, PSLV-MK3, ठीक है, मून। क्वेश्चन 84, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया। जून 2023 में जर्मन बुक शांति ट्रेड के रूप में किसे चुना गया था फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी को चुना गया था। जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, सलमान रुश्दी को। क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। 2024 में क्वाड शिखर देश की मेजबानी कौन करेगा, भारत, ठीक है, 2024 में भारत क्वाड देश के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन 86, अमृत भारत
स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवित के साथ किया गया है? 86 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 रेलवे स्टेशनों को जीवित करने का अमृत भारत योजना स्टेशन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 87, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। ठीक है, लुक मतलब क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन 84, लुक फॉर मीन्स, लुक फिर मीन्स, लुक मतलब होता है देखना सिंपली, लेकिन लुक फॉर आ गया ना तो ये लुक फॉर क्या हो, एक फ्रेज हो गया। लुक फॉर क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया, जिसका मतलब होता है खोजना। खोजना यहाँ नहीं, खोजना बेट यानी कि बेट मतलब होता है क्या? इंतजार करना। ब्रिंग मतलब लाना। शॉट मतलब होता है मारना। तो सर्च मतलब क्या होता है? खोजना। तो इसका मतलब भी होता है खोजना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 89, चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है फ्रेंड? क्वाड्री, रेयरली, बेयरली, ये सब क्या है? एडजेक्टिव आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 19, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग इंगेज, ENGAGE, इंगेज को इस तरह ENGAGE, इंगेज को इस तरह लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 91, चूज द करेक्ट वॉइस। करेक्ट वॉइस, माई पेन वाज स्टोलन। देखिए वाज है तो वॉइस में क्या होता है? टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में वाज पास्ट टेंस में है तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई पेन वाज स्टोलन, तो समवन स्टोल माई पेन हो जाएगा। ठीक है, समवन स्टोल माई पेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 92, संवेग का सबसे निकटतम संबंध है आवेग से। संवेग का सबसे निकटतम संबंध है आवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, और संवेग में परिवर्तन के दर को आवेग कहते हैं। आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 93, यांत्रिक तरंग गमन कर सकती हैं। यांत्रिक तरंग देखिए निर्वासित माध्यम में गमन करता है। ठीक है, यांत्रिक तरंग यानी कि ध्वनि तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है। ये सब तरंगे जो क्या है? यांत्रिक तरंगे माध्यम की जरूरत है। ठीक है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता। उसको कंपन करने के लिए कोई कण की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में कोई कण होता ही नहीं है, तो गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 94, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहलाते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? गैर दीप्त वस्तुएं। देखिए सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। जो अपना प्रकाश खुद ही उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न नहीं करते, जैसे चंद्रमा क्या होगा? गैर दीप्त वस्तु है। ठीक है, गैर दीप्त वस्तु है। ऑप्शन ए से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह किस मंडल में स्थापित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल है। वायुमंडल सबसे बाहर परत जो होता है ना वायुमंडल का, वहीं पे स्थापित होता है। क्वेश्चन 96, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आभासी और पार्श्विक उल्टा हो जाएगा। आभासी और पार्श्विक उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन 97, हितोपदेश कौन सा कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश बाल कथा। हितोपदेश बच्चे के लिए पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, बच्चा में लोग पढ़ता है एंटरटेनमेंट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 98, जनमत का पर्यायवाची शब्द। जनमत यानी कि जन का विचार। जनमत यानी कि जन का विचार। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन 99, कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? झाड़ी। कुंज का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? झाड़ी। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? सुजोड़ागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है? सुजोड़ागत। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऐसे डेली हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम तक करते रहेंगे कोई ना कोई सेट। आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल है। मैथ रीजनिंग सारा का सारा इसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को यही क्लोज करते हैं।